मैं आपको ईमानदारी से ये बताना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूँ, जो पॉलिटिकल जो ये कंस्पिरेसीज़ होती हैं, कंस्पिरेसी थियरी में यकीन रखूँ कि पूरा चुनाव रिग्ड है, सब चुनाव में धांधली हो रही है, ईवीएम मशीनें जो है हाइजैक की जा सकी हैं। मैंने कभी आज तक अपने कार्यक्रम में ये नहीं कहा कि ईवीएम मशीनें हाइजैक हो चुकी हैं। लेकिन आज मेरे जैसा व्यक्ति जो भारत के चुनाव की जो पूरी व्यवस्था है, उसका पक्का बिलीवर है, वो भी आज मेरा फेथ हिल रहा है। आप सही कह रही हैं यार, पर देखिए जो साधारण एक्सप्लेनेशन है वो तो काम नहीं करती इस चुनाव में। पहली बात कि हुआ क्या, हमें एक्सप्लेन करना क्या है, पहले तो हम ये समझ लें। एनडीए, जैसा मैंने सुबह भी आपसे बातचीत में कहा था, मैंने कहा था कि देखिए एनडीए जो है वो महागठबंधन से एक बड़ा कुनबा है। एनडीए का सोशल आधार भी महागठबंधन से बड़ा है। इसलिए एनडीए को पिछले कई चुनावों से बिहार में 2-4% का एडवांटेज रहा है, कुछ चीज समझ आती है। लोकसभा चुनाव में सामान्य से कुछ ऊपर उठ जाता है, तो वो 4 की जगह 5 की जगह 8% का एडवांटेज आ गया। मैं समझ सकता हूं, लोकसभा, मोदी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य ये बढ़ जाता है। 8 का जो फासला था वो बढ़ के अब 11 हो गया है, या शायद 11 से ज्यादा हो गया है। 10 और 11 के बीच में कहीं पे है। अब ये जो लोकसभा चुनाव में महागठबंधन पर एनडीए को 8% की जो लीड थी, वो घटने की बजाय बढ़ गई है। एक ऐसी स्थिति में जहां उसका कोई कारण नजर नहीं आता। आपने ठीक कहा, जन स्वराज उसका कारण नहीं है। 3% वोट आया है, और जो वोट आया है उसमें एनडीए का भी है, महागठबंधन का भी है। ऐसा नहीं है कि केवल महागठबंधन के वोट गए हैं, ये बात गलत है। एमआईएम ने वोट काटे हैं, पिछली बार से 2 सूत ज्यादा काट लिए होंगे, लेकिन वो प्रमुख कारण नहीं हो सकता। एमआईएम की परफॉर्मेंस, जो लोग सोच रहे थे खत्म हो जाएगी, मैं भी सोच रहा था एमआईएम खत्म हो जाएगी, वैसा नहीं हुआ है। वहां एमआईएम ने कुछ वोट काटा है, लेकिन पिछली बार की तुलना में वो कोई बड़ी चीज नहीं। तो कुछ ऐसा है जो पिछली बार से अधिक है। वो अधिक क्या है वो मुझे समझ नहीं आता।